माह मुबारक रमज़ान के छठे दिन की दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे गुनाह की वजह से इस महीने में ज़लील न कर और मुझे अपने अज़ाब के ताज़ियाने न लगा। मुझे अपने लुत्फ़ व करम के सदक़े में अपने गज़ब का सबब बनने वाली चीज़ों से दूर रख। ऐ कमाल और बुलंदी का शौक़ रखने वालों की आखिरी मंजिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमने आज माह मुबारक रमज़ान के छठे दिन अपने परवरदिगार से दुआ की कि परवरदिगार, उन गुनाहों के इर्तिकाब से हमें तू ही रोकने वाला है मालिक, कि जो बायस ज़िल्लत हैं, कि जिन गुनाहों के अंजाम देने के बाद एक हक़ारत का एहसास होता है समाज में, माशरे में, हर तरफ से हमें इस तरह से देखा जाता है कि हमसे पस्त कोई नहीं है। यानी हम इस तरह से इस दुआ के मफ़हूम को लें कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान, हर एक गुनाह वो है कि जो इंसान को ज़िल्लत की तरफ लेके जाता है। हर एक गुनाह वो है जो इंसान के वजूद के अंदर इंसान के ज़मीर को झंझोड़ता है और उसके ऊपर एक ज़र्ब लगती है। इंसान ख़ुद महसूस करता है कि मैंने ये गुनाह किया है, एक एहसास उसके वजूद के अंदर होता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जब इंसान के अपने वजूद से निकल कर समाज, माशरे, सोसाइटी में फैल जाते हैं, जहाँ पर हर एक की उंगली उठती है। परवरदिगार, कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा गुनाह करें, और परवरदिगार ऐसा ना हो कि फिर तेरे इंतकाम का कोड़ा आए और उसकी ज़रब हमारे ऊपर पड़े कि तेरा इंतकाम बहुत सख्त है। परवरदिगार, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे कामों को अंजाम दें तो तेरे गज़ब का सबब बनने वाले हैं। ये सारे जो दुआ के फ़क़रात हैं जिनको आपने महसूस किया, जिनकी तकरार की ज़रूरत नहीं है, वो सब इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहे हैं कि इंसान हर एक लहज़ा लहज़ा अपने परवरदिगार की इनायतों का मोहताज है, उसके करम का मोहताज है। हर मरहले में ज़िंदगी की हर एक सांस में तवज्जो और इनायत इलाही ज़रूरी है। अब आप देखें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे गुनाहों का अंजाम देता है जिसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। अब उसकी ज़िंदगी की कोई माना नहीं है, वो पलटना चाहता है लेकिन नहीं पलट सकता। कोई ऐसा उसने गुनाह कर दिया है कि समाज और माशरे में हर एक उसकी तरफ उंगली उठा रहा है, सर उठा के वो चल नहीं सकता। इससे हम कैसे बचें? इससे बचने का एक ही तरीका है कि परवरदिगार की पनाह में जाएंगे। परवरदिगार, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ये छोटे छोटे गुनाह इस बात का सबब बन जाएं कि हम एक ऐसा बड़ा गुनाह अंजाम दें कि जिसके बाद ये जो दुनिया की ज़िंदगी है, ये दुनिया जिसको हम अपना सब कुछ समझते हैं, यही हमारे लिए स्याह हो जाए। और ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम किस मंजिल पर अपनी इज़्ज़त और अपनी आबरू को बंदगी में बयान फरमाते हैं कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा। मेरे माबूद, मेरी इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। इसका मतलब ये है कि इंसान के वजूद के अंदर बंदगी बायस इज़्ज़त है, बायस सरबुलंदी है। इंसान सर उठा के जीता है बंदे परवरदिगार होने की हैसियत से, और समाज और माशरे में भी ऐसा ही है। अगर कोई एक इंसान वाकई बंदे परवरदिगार है, गुनाहों से अपने आप को रोके हुए, अपने दामन को बचाए हुए सर उठा के जीता है, इसलिए कि फिर परवरदिगार की ख़ास इनायत भी होती है। और आप देखें कि जहाँ पर अगर कोई इंसान बंदगी के रास्ते से हटता है तो फिर कितना सख्त हो जाता है उसकी ज़िंदगी में, कितनी सख्तियाँ आ जाती हैं। बलम बाऊर, जो अल्लाह का ख़ास बंदा है, जिसके ऊपर परवरदिगार की इनायत है, लोग आते हैं, मुस्तजाबुद दावा है, लोग कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, वो दुआ करता है, दस्ते दुआ बुलंद करता है, परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल करता है। लेकिन जब जनाब मूसा मुकाबले पर आए हैं उस कौम के कि जहाँ बलम बाऊर रहता था, और जब इन लोगों ने देखा कि मूसा हमारे मुकाबले पर हैं और बलम बाऊर को जनाब मूसा के ख़िलाफ़ उकसाया और लेके आए कि तुम जनाब मूसा के ख़िलाफ़ दुआ करो, और उसने इनकार कर दिया, तो देखें किस तरह से धीरे धीरे इंसान इस मंजिल पर पहुंचता है कि शैतान उसे बहका कर कहीं का नहीं छोड़ता। और मंजिल वो आई कि जब लोगों ने हदिये, तोहफे, तोहफ़ दिए, और फिर इस मंजिल तक पहुँचे कि बलम बाऊर को वास्ता बनाया, ज़रिया बनाया कि आकर ये उस ज़माने के सुल्तान को, हाकिम को ये राय दे कि बनी इसराइल की ख़वातीन और औरतों को भेजे और ज़िना के लिए आमादा करे, ताकि इसके ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा ज़िना फैले, बुराइयाँ फैलें, ताकि हम इसके ज़रिए से जनाब मूसा और उनके पैगाम को दबा सकें। नतीजा ये हुआ कि परवरदिगार ने जब इतनी सारी बुराइयों को देखा तो अज़ाब मुसल्लत किया, और रिवायतों में है, हदीस में है कि 70,000 से ज़्यादा लोग चंद घंटों में नाबूद हो गए, ख़त्म हो गए। और फिर यही बलम बाऊर है कि जिसकी ज़बान कुत्ते की तरह निकल आई
یہ وہی بلم باور جو مستجاب الدعویٰ تھا، جب گناہوں میں مبتلا ہوا تو آج ایک کتے کی صورت میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں کا جو حال ہوا ان کا حال ہوا. میں نے پورا واقعہ نہیں پڑھا، اشارہ کیا ہے آپ کی طرف کہ آپ متوجہ ہوں کہ جب انسان اور میں خود متوجہ ہوں کہ جب میں گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہوں تو کس طرح سے گویا ایک ذلت کی طرف میں قدم بڑھا رہا ہوں. پروردگار سے یہ خاص طور پر التجا کہ میرے معبود ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقام کا کوڑا آئے اور اس کی ضرب پڑے، کہ پروردگار کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے. ہم نے دیکھا نہ جانے کتنے قریے تھے آباد جو اب برباد ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. پروردگار نے ان چیزوں کو ہمارے لیے معین فرمایا ہے کہ جہاں پر وہ غضبناک ہے، اور ہم یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں پروردگار وہ چیزیں ہم انجام نہ دیں کہ جو تیرے غضب کا سبب ہیں. کسی نے سوال کیا وہ چیزیں کیا ہیں کہ جو پروردگار کے غضب کا سبب ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلی چیز شرک ہے، اور شرک کے بعد دوسری منزل جو غضب الہی کو لے کے آتی ہے وہ قطع رحم ہے. قطع رحم یعنی اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں، اپنے خاندان والوں سے انسان نہ ملے، ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کو ختم کر دے، حشر و نشر کو ختم کر دے. یہ قطع رحم ہے، پروردگار اس سے غضبناک ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے ان چیزوں سے روکے، پروردگار ان چیزوں سے مجھے بچا لے کہ جو ایسے گناہوں کا سبب بنتی ہیں کہ جہاں پر تو منہ موڑ لیتا ہے. کسی نے سوال کیا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو جہاں پروردگار، وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایسے تو ہر گناہ سے پروردگار منہ موڑ لیتا ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں سے شدت کے ساتھ غضب پروردگار ظاہر ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک بندہ مومن اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قطع رحم کر دیتا ہے. تو آئیے ہم سب مل جل کر دعا کریں کہ اس مہینے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پروردگار کے غضب کا سبب قرار پائیں. پروردگار ہمیں بندگی کی توفیق دے کہ تاکہ عزت کے ساتھ اب اپنی زندگی کو گزار سکیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ.